हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 9 एवं 10 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, कौन सा विकिरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। ऑप्शन बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन सी, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। और ऑप्शन डी, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेरी एवं कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरवी के राव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए 373 के, ऑप्शन बी 277 केल्विन, ऑप्शन सी 273 के, और ऑप्शन डी है 269 के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 273 के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो आइए इसे सुमेलित करते हैं, सूची 1 को सूची 2 में। तो लैक्टिक अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल वो किस में हो जाएगा? दूध में। लैक्टिक दूध में। एसिटिक अम्ल किस में होगा? सिरका में। एसिटिक अम्ल किस में? सिरका में हो जाएगा। और साइट्रिक अम्ल किस में होगा? नींबू में। ठीक है। और ब्यूटारिक अम्ल किस में होगा? दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें। आइए इसे भी सुमेलित करते हैं। अभिनव भारत संस्था किनके द्वारा मतलब इसका स्थापना की गई थी, बताना है। अभिनव भारत संस्था तो वीडी सावरकर है ना, इसको यहाँ से ऐसे ले लीजिए, वीडी सावरकर। ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौन लिए थे? एम.एन. जोशी। ठीक है। यहाँ से इसका एम.एन. जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, सी का, यानी कि 3 का बी। ठीक है। और अगला नौजवान सभा का भगत सिंह, नौजवान सभा का कौन हो जाएंगे? भगत सिंह। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। जैसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, ये भी बिल्कुल सही है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यही गलत है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक, यही गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते? जो कुहासा होता है कोहरा, उस समय हम लोग किस चीज के कारण नहीं देख पाते हैं? तो वो परिकर्णन के कारण हम लोग देख नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है? जीव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोराइजा। ठीक है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो जजिया कर की समाप्ति 1564, बिल्कुल सही है। मजहर की घोषणा 1579, ये भी सही है। तो इलाही संबंध की शुरुआत 1582, यही शायद गलत है, इनमें यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही, सभी के सभी सही सुमेलित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए इसे भी देखते हैं। कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर का। राज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर का, ये भी सही है। ऑप्शन डी यही गलत है, नरसिंह वर्मन प्रथम के कांची का कैलाश मंदिर, यही गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? डी। अगला है 18 नंबर, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी। वास्तविक आय क्या होगी? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिवर्तित रहेगी। अगला है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्य का राज्यपाल और ऑप्शन डी है राज्य लोक सेवा आयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य का राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, कौन सा प्रकार है भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदाहरित। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी राजराज प्रथम और ऑप्शन डी है नरसिंह वर्मन प्रथम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील विद्रोह। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो कूट में दिया गया है। कूट 1 कह रहा है दिनेश गोस्वामी समिति, कूट 2 कह रहा है इंद्रजीत गुप्ता समिति, कूट 3 कह रहा है बोहरा समिति और कूट 4 कह रहा है ओम प्रकाश समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 3। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होने पर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इस कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे इसका। लोदी वंश का संस्थापक कौन थे, ये आप लोग बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सही सुमेलित नहीं है। बाकी सैयद वंश का खिज्र खां, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खान खाना और ऑप्शन डी है बिरबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम खान खाना, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संवेग का मात्रक है, क्या है संवेग का मात्रक? तो वो हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो कूट 1 में कह रहा है समाजवादी, कूट 2 में कह रहा है पंथ निरपेक्ष, कूट 3 में कह रहा है अखंडता और कूट 4 कह रहा है बंधुत्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके? तो ये फेंके थे
ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ और पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ, यानी कि ए और बी दोनों के खिलाफ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, जॉस्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जॉस्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। अगला है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगुल, ठीक है। हंगुल एक पक्षी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय समेकित निधि में। अगला क्वेश्चन, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। अगला है किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? सेफ्टी वाल्व का लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? कौन सी सरकार थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतारा। अगला है प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? प्रजापति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सृजन के देवता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्यादवाद, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक। अगला क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 समुद्री मील के बराबर, मतलब मील। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? प्राथमिक रंग का नहीं, द्वितीयक रंग की पूछ रही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पीकॉक, पीला, नीला और मैजेंटा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। क्या होती है इसकी वेधन क्षमता? उच्च होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है कब? तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? बताना है। तो इसका कथन जो है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। कथन ए जो है बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य है जो पीडीएफ में दिया गया है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साथ ही साथ इसका आंसर की भी डाल दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो इसका ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? ऑप्शन कूट 1 कह रहा है मेघालय, कूट 2 कह रहा है त्रिपुरा, कूट 3 कह रहा है मिजोरम और कूट 4 कह रहा है असम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 इन्हें, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण पूछ रही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5 या कम, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? तो जुलाई से अगस्त 1946 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन। अगला है चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे? कौन थे चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख किसान नेता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। अगला है निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क। अगला है कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? कार्नेटाइट जो है ये किस धातु का अयस्क है या खनिज है, ये बताना है। बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। अगला है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी लीनियस, ऑप्शन सी थियोफ्रास्टस और ऑप्शन डी है हिप्पोक्रेटस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीनियस। अगला किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्णावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन में तो प्राथमिक शिक्षा को, किसको जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देंगे? बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? भू आवेष्टित नहीं है तो वो है रूस, ठीक ना। अफगानिस्तान, मंगोलिया, बोलीविया, इससे कहने का मतलब लैंड लॉक, भू आवेष्टित नहीं है मतलब लैंड लॉक नहीं है, ठीक ना। तो रूस जो है लैंड लॉक नहीं है, इसके एक तरफ से पानी है, दोनों मतलब ये पानी से ही घिरा हुआ है। देखिए तो ऊपर में क्या आ जाएंगे, आर्कटिक महासागर, उसी से ये घिरा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। अगला क्वेश्चन, 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रांतों में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एक जीन एक एंजाइम
जो सिद्धांत है ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये बताना है। तो बीडल एवं टैटम के द्वारा, बीडल एवं टैटम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आइए इसे सुमेलित करते हैं। सुमेलित करना है तो इसका जो है इरेप्सिन का क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। कौन? इरेप्सिन। इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। और माल्टेज जो है माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टेज को ग्लूकोज में बदल देता है। और लाइपेज शेष वसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज का ये काम है। और सुक्रोज का काम है सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदल देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉन डाल्टन। अगला है धान से निकलने वाली गैस, इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन और ये सभी, बताइए कौन सा है इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव पर। अगला है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। एक तरफ विटामिन का नाम और विटामिन है और एक तरफ विटामिन का रासायनिक नाम है, ठीक ना। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो विटामिन B1 का क्या होगा? थायमिन। विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B1 का क्या होगा? थायमिन। उसके बाद विटामिन B3 का क्या होगा? निकोटीनिक अम्ल। क्या होगा? विटामिन B3 का निकोटीनिक अम्ल। और विटामिन ई का क्या होगा? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या होगा? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि की जो चाल है वो निर्वात में कितना होता है? 0। बिल्कुल सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन एकदम छोटू सा है। एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0%। अगला क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे भी सुमेलित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, ठीक ना, उष्ण कटिबंधीय वन साइलेंट वैली में। और शंकु वृक्ष वन जो है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। शंकु वृक्ष वन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद क्या होगा? कच्छ वनस्पति। कच्छ वनस्पति कहाँ है? सुंदरवन में। कच्छ वनस्पति सुंदरवन में। और पतझर वन राजस्थान में। पतझर वन कहाँ है? राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का समूह है कौन सा? बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पखुई वन जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ? पखुई वन जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि ब्लेजली द्वारा लाई गई निम्न में किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होलकर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंड प्रधोत। कौन थे? चंड प्रधोत जो थे
वो बौद्ध धर्म में से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी है, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज था, ये गलत है। बाकी वो तीनों सही है, हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर जकात, और युद्ध में लूट का माल को क्या कहते थे? खुम्स। अगला है, निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोली कोंटी इटली का यात्री था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश का। अगला है, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? निम्न में से जो कौन है ये लोहा का अयस्क नहीं है? हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडराइट है, लेकिन मैकेलाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चतुष्फलकीय। क्या हो जाएंगे? चतुष्फलकीय। अगला है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गॉटफ्रीड हेबरलर, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित है, यानी सुमेलित करना है, ठीक ना। तो आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, भटनागर पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस में? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू एवं कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? कूट 1 कह रहा है सिंधु, कूट 2 कह रहा है झेलम, कूट 3 कह रहा है चिनाब, और कूट 4 कह रहा है सतलज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और सतलज जो है वो जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है कौन है? भाई बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटानानेरिवो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंटानानेरिवो मेडागास्कर की राजधानी है। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मिजोरम, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।